अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 27 दिसंबर की सुबह बेनज़ीर सुबह 8:30 बजे बेदार हुई। 9 बजे उन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अमीन फ़हीम और पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर के साथ अफ़गान सदर हामिद करज़ई से मिलने गईं। करज़ई इस्लामाबाद के सीरीना होटल की 4थी मंजिल पर ठहरे थे। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आईं। उन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में दी जाने वाली तकरीर को हतमी शक्ल दी। सपहर को बेनज़ीर गाड़ियों के काफ़िले में लियाकत बाग के लिए रवाना हो गईं। इस काफ़िले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूज़र्स में पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी के सरबराह तुकीर कायरा थे। इनके बिल्कुल पीछे बेनज़ीर की सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र थी और दोनों तरफ कायरा की 2 और गाड़ियां चल रही थीं। इन गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस के 2 टोयोटा वीगो पिकअप ट्रक चल रहे थे। इनके पीछे जरदारी हाउस की स्याह मर्सिडीज बेंज थी जो बुलेट प्रूफ थी और ज़रूरत पड़ने पर बेनज़ीर इसे बैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। 2:15 पर बेनज़ीर का काफ़िला फैज़ाबाद जंक्शन पहुंचा, जहां से उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आ गई। 2:56 पर बेनज़ीर का काफ़िला दाएं मुड़कर मरी रोड लियाकत रोड मोड़ पर आया और लियाकत बाग के VIP पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। 3:16 पर बेनज़ीर के काफ़िले को 5 से 6 मिनट तक पार्किंग एरिया के अंदर वाले गेट पर रुकना पड़ा, क्योंकि पुलिस के पास गेट खोलने की चाबी नहीं थी। इस दौरान बेनज़ीर मुकम्मल तौर पर गैर महफूज अपनी गाड़ी पर खड़ी रहीं और उनका चेहरा एस्केप हैच के बाहर नजर आता रहा। इसके बाद बेनज़ीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधे घंटे तक तकरीर की। इस दौरान उन्होंने 17 बार अपने वालिद का नाम लिया। तकरीर ख़त्म होते ही पूरा इलाका बेनज़ीर जिंदाबाद और बेनज़ीर वज़ीर आज़म के नामों से गूंज उठा। तकरीर के बाद बेनज़ीर अपनी गाड़ी में बैठ गईं और उनकी कार काफ़ी देर तक रुकी रही, क्योंकि उनके हामियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ को देखकर बेनज़ीर खड़ी हो गईं और उनके एमरजेंसी हैच से उनके सर और कंधे नजर आने लगे। उस वक्त 5:10 हुए थे। सुबह से इंतज़ार करने वाले बिलाल को महसूस हुआ कि उसका वक्त आ गया है। वो पहले बेनज़ीर की गाड़ी के सामने गया, फिर उसके बगल में पहुंचा जहां कम लोग थे। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनज़ीर के सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की। चूँकि वो थोड़ी दूरी पर था, लिहाजा वो सिर्फ इसके बाजू को छू सका था। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनज़ीर स्केप हैच के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जूं ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुदकुश बम भी फोड़ दिया। वहां एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनज़ीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर कार लोहे की रिम पर चलाते हुए उसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। उनकी आंखों की पुतलियां एक जगह ठहरी थीं और टार्च की रोशनी से भी उनमें कोई हरकत नहीं थी। उनके सर से मुसलसल खून निकल रहा था। वहां से एक सफ़ेद मादा निकल आया था। मौत के मुकम्मल शवाहिद के बावजूद डॉक्टर सईदा यास्मीन ने इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। थोड़ी ही देर में डॉक्टर औरंगजेब खान भी उनकी मदद को पहुंचे। 1 मिनट के अंदर उनके गले में एक ट्यूब डाली गई। 5:50 पर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने वहां पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। बेनज़ीर की नाक और कान से खून बह रहा था। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने उनका सीना चाक किया और उनके दिल की अपने हाथों से मालिश करने लगे, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं हुई। 6:16 पर बेनज़ीर को मुर्दा करार दिया गया। सारे मर्दों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने के लिए कहा गया। डॉक्टर कुदसिया अंजम कुरैशी और नर्सों ने उनके जिस्म को साफ किया और सर की चोट पर पट्टी लगाई। उनके खून से भीगे हुए कपड़े उतार दिए गए और उन्हें अस्पताल के कपड़े पहना दिए गए। डॉक्टरों ने बताया कि जब बेनज़ीर अस्पताल पहुंची तो उनके जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर दुपट्टा कहाँ गया। उनके डेथ सर्टिफिकेट नंबर 202877 में मौत की वजह के कॉलम में लिखा गया कि पोस्टमार्टम के बाद इल्म होगा। 28 दिसंबर की रात 1 बजे उनकी मैयत उनके शौहर आसिफ अली जरदारी के हवाले कर दी गई, जो चंद मिनट कबल दुबई से वहां पहुंचे थे। जब जरदारी पाकिस्तान पहुंचे तो उनसे भी बेनज़ीर की लाश का पोस्टमार्टम करने की इजाज़त तलब की गई, लेकिन उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। इसलिए ना तो उनकी मौत की वजह मालूम हो सकी और ना ही कोई दुपट्टे का सुराग मिल सका।